सच्चा साहब, ये जो इमरान खान साहब की शख्सियत के ट्रेड्स जो हुज़ैफा साहब गिनवा रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत इसमें बड़ी कन्विंस्ड है कि वो ऐसा ही है, इख्तियार किसी और के पास नहीं है और वो मानेंगे नहीं। तो बिलावल साहब इस सारे सिनेरियो को कैसे नेविगेट कर सकते हैं आपके ख्याल में? पहले भी एक बार ये तजवीज़ सामने आई थी, कुछ तजवीज़ आपको फैसल साहब ने भी दी, उसका भी रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये बात हुई थी कि मुलाकात कर लें बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से, ताकि वो बदएतमादी ख़त्म हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि वो वफ्द जो आता है वो जब कुछ तय करने वाला होता है तो इमरान खान साहब बैक आउट कर जाते हैं, उस चीज़ से बैक ऑफ कर जाते हैं। देखें, एक जो हकीकत है वो ये है कि पॉलिटिकली तौर पर खान साहब बड़ी मादत के साथ फैसल चौधरी साहब से कोई नॉर्म्स उनको सियासी नहीं आती, और यही हाल पीटीआई के हमारे पूरे जो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं उनका है कि वो खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। खान साहब हैं तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और ये माजी में देख भी लिया, माजी करीब में भी, कि वो हुकूमत में है तो ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान भी और इदारे भी सब के खिलाफ तो कुछ कहते रहे। फिर हुकूमत में नहीं रहने वाले थे तो जी वो IMF का वो भी ब्रीच कर दिया, और फिर वो खुद असेंबलियां भी तोड़ने की कोशिश की। बहुत कुछ होता रहा है यहाँ पे। खुद लोगों को कहा कि जेल भरो, खुद को अपने बचाने के लिए जमान में पाक में पेट्रोल बम भी चला दिए। ये सारा कुछ हमने देखा है। ये एक हमारी जो सोच है, हमारी ऑफर जो है पीपल्स पार्टी की, वो तो जमहूरी वाली है, जमहूरियत वाली है कि भाई आप आए बैठे बात करें। लेकिन हमें भी तवक्को नहीं है जिस तरह के खान साहब के, अभी देख ले चेयरमैन साहब ने ऑफर की है और पीटीआई की तरफ से बड़े अच्छे भले दोस्त हैं जिनको मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले कि जी ये तो हिस्सा है ना, इनकी बात हम क्यों माने। वो भाई आपको एक धारे में ला रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि पीटीआई का अगर कोई फ्यूचर है तो वो PTI P में है, जिससे मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। मैं किसी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा कि कोई नया फ्रैक्शन बन जाए। यही PTI जब पुरअमन सियासत करेगी, मुल्की सियासत करेगी, ये जो शिद्दत पसंदी की, बदतमीजी की, इंतहा पसंदी की सियासत को चलेगी तो इसका फ्यूचर है। पेशेंस से काम लें, 2029 का इंतजार करें, इलेक्शन आएंगे तो खुद ही सारी चीजें सामने आएंगी। आपने वैसे नाम अच्छा दे दिया फैसल साहब ने, जाने में जरा ये फैसल साहब से पूछ लूं। इनकी चीज का अंदाजा इससे कर दें, फैसल चौधरी साहब मेरे मेहरबान हैं, इन्होंने कितनी सख्तियां काटी हैं, और आजकल जो बयानात इनके लिए आ रहे हैं, यही पूरी PTI का हाल है। जो इसमें ज्यादा इनका कसूर क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये सुलझे हुए हैं, कोई इज्जत से बात करते हैं, कोई लॉजिक से बात करते हैं, तो इस वजह से इनको हटाया जाने की कोशिश की है। जो ज्यादा से ज्यादा इधर बदतमीजी करे और पता नहीं क्या कुछ करे, उसको तो ये पजीराई देंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। ईद के बाद आपको भी लगता है कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, या बिलावल साहब की ऑफर हो, हुकूमत की तरफ से कौमी बयानियां बनाने की कोशिशें हों, कुछ बेहतरी आपको नजर आती है? जी, गवर्नमेंट जो है उसका ये जिम्मेदारी आती है कि वो मामलों को ठंडा करे, और मुझे पूरा यकीन है कि मियां साहिबान जो है वो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना रोल इसमें अदा करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑफर कर रही है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बातचीत हो, पॉलिटिक्स होती है, जमहूरियत की बात ही ये है कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए। दूसरा, आपने जो अलायंस की बात की है, उस अलायंस में जरूर देखें, मुझे एक तो मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम है और वो सुलझे हुए सियासतदान है, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि अपने कानून अपने हाथ में ले। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये मिलके एजिटेशन होगा या कोई भी एहतजाज होगा, क्योंकि मौलाना साहब तो इलेक्शन के खिलाफ आ रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है, और उनकी 98% सीटें जो है या 90% सीटें वो हैं जो PTI ने जीती है, जो उन्होंने जीती है। तो वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि एक तरफ PTI के दोस्त पीपल्स पार्टी या PMLN, MQM और दीगर के खिलाफ नारे लगाए रहे होंगे, और वहीं पे खान जो मौलाना साहब है
वो क्या पीटीआई के खिलाफ नारे लगाएंगे या किसके खिलाफ नारे लगा रहे होंगे? ये इंटरेस्टिंग है। ये मेरा नहीं ख्याल कि जो अब तक डेवलपमेंट है उनके अलायंस की, उसमें शायद आप ये मंजर ना देख पाए, लेकिन बहरहाल अगर ये हो गया तो ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग